सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रुण्वन्नोतिसीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल हमने देखा कि ये जो ज्ञान और कर्म का समुच्चय समुच्चय में साथ में करना ये थोड़ा मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का ही अनुबंध चतुष्टय जो है अलग है। और हम लोग बोलते हैं कि शास्त्र द्वय शास्त्रवाद और वो लोग बोलते हैं पूर्व मीमांसा कर्मवादी, ये लोग सब बोलते हैं एक शास्त्रवाद। मतलब दोनों के लिए शास्त्र एक ही है, कर्म के लिए जो है ज्ञान के लिए भी वही। और हम बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, दोनों के लिए अलग अलग है। क्यों? क्योंकि अनुबंध चतुष्टय दोनों के ही अलग है। अधिकारी, प्रयोजक, विषय और संबंध, ये चारों चीजें जो है दोनों की ही अलग अलग। और इस कारण से ही क्या होता है, दोनों शास्त्र दोनों जगह पे अलग अलग शास्त्र। ये लोग होते हैं कर्मवादी कि ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल है कि दोनों में ही एक ही हो, अधिकारी भी एक ही होगा या विषय भी एक होगा, प्रयोजक भी एक। उसको लेके यहाँ पर भगवान भाष्यकार चर्चा करते हैं। तो हम लोग उस वाले टॉपिक पे तो देखते हैं। हम लोग कहाँ तक हमने देखा था? कि न ही पेज नंबर 4 पे लास्ट लाइन, न ही ब्रह्मात्म एकत्व दर्शनेन सह कर्म स्वप्ने भी संपादयितुं शक्यः। स्वप्न में भी 4th नंबर पेज पे लास्ट जो कर्म जो है, कर्म का समुच्चय किसके साथ? ब्रह्मात्म एकत्व दर्शनेन, मतलब ज्ञान के साथ, ब्रह्म आत्मा के एकत्व, ब्रह्म और आत्मा का जो एकत्व का ज्ञान है उसके साथ में कर्म जो है स्वप्ने अपि, स्वप्न में भी संपादयितुं, न जो पहले है उसके बाद में है, न शक्यम, वो शक्य नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। आप लोग के पास में बुक है ना, बुक में रिफर करते रहिए प्लीज। जहाँ जहाँ बोल रही है उस चीज को बुक में रिफर करिए। न शक्यम,
फिर विद्यायाः काल विशेष अभावात्, ये वाली लाइन जो है अभी हम लोग देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। काल विशेष अभावाद अनियत निमित्तत्वात् काल संकोच अनुपपत्ति, काल संकोच अनुपपत्ति। तो ऑफ दिस विद्या विद्यायाः, यहाँ पे ये सारी चीजें बोली कि देयर इज नो, क्यों साथ में दोनों काम नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये सारी चीजें जो यहाँ बोल रहे हैं, काल विशेष, नियत निमित्त, काल संकोच, ये सब इसमें नहीं, इसमें ऑपोजिट करती है। काल विशेष अभावात, अनियत निमित्तत्वात् और काल संकोच, ये सारी चीजें जो है ये विद्या में नहीं है। काल क्या क्या नहीं है? काल विशेष नहीं है, वो क्या नहीं है उसमें? नियत निमित्त नहीं है, कोई स्पेसिफिक रीजन, स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है उसमें, और काल संकोच। काल संकोच क्या होता है ये भी अभी हम देखते, ये तीन चीजें जो है हम लोग आगे देखें। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये बोला जाए, कल हमने पोर्ट देखा था। पोर्ट का फुल फॉर्म क्या है? पोर्ट का फुल फॉर्म क्या है? पोजीशन था, पी से पोजीशन, ओ से ऑब्लिगेशन था, उसे ऑब्लिगेशन, आर से रिलेशन था, आर से रिलेशन, और टी से ट्रांसेंडेंट ट्रांसैक्शंस। ट्रांजैक्शंस। प्लीज याद रखिए, ये सारी चीजें हमारे मनन में काम आए। वो क्या है? पोजीशन, पोजीशन, फिर रिलेशन, ऑब्लिगेशन, रिलेशन एंड ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन। तो ये चीज जो है ये ज्ञान में नहीं है, बट जब हम लोग कर्म करने जाते हैं, जब गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, ये फुल ऑफ पोर्ट है, फुल ऑफ पोजीशन, फुल ऑफ ऑब्लिगेशन, फुल ऑफ रिलेशन, फुल ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ये चारों चीजों के कारण ही यहाँ पे बोला जा रहा था, भगवान भाष्यकार डायरेक्ट वर्ड बोल दिया कि यहाँ पे अधिकारी ज्ञान का कौन है? सन्यासी, क्योंकि वो कर्म वही छोड़ सकता है। गृहस्थ का कर्म छोड़ना बहुत मुश्किल है, उसको समझना पड़ेगा क्यों ऐसा बोला है। पर हम तैयारी कर सकते हैं, अपने माइंड को हम बना सकते हैं, माइंड को हमको बनाना है। तो विद्या काल विशेष है। तो अभी हम लोग ये देखते हैं कि 5, हम लोग को पता है कि 6 तरह के कर्म होते हैं। कौन कौन से 6 तरह के कर्म होते हैं? कौन बताएगा? 6 टाइप्स ऑफ कर्म। नित्य, नैमित्तिक, नित्य, नैमित्तिक, वेरी गुड। नित्य, नैमित्तिक, नित्य, नैमित्तिक, फिर आगे हीरामणि। हाँ माँ, नित्य, नैमित्तिक, फिर 2 ही हुए 6 में से। निषिद्ध कर्म, निषिद्ध कर्म, वासना, प्रायश्चित कर्म, प्रायश्चित। 5 ही हुए, कौन सा काम? काम है। 6 तरह के कौन से कर्म हैं? देखिए यहाँ पे बताया नहीं है कौन सा कर्म। ये हमने साधना पंचकम से हमने देखा था, वो सारे प्रकरण ग्रंथ होते हैं, इसीलिए प्रकरण ग्रंथ की महिमा है। यहाँ डायरेक्ट बोल दिया जाएगा कि उसमें काल विशेष अभावात, कौन सा कर्म नहीं बोला यहाँ। वो हम लोग को पता होना पड़ेगा कि 6 टाइप्स ऑफ कर्म है। नित्य, नैमित्तिक। नित्य कर्म मतलब कौन से कर्म होते हैं? नित्य कर्म मतलब कौन से कर्म होते हैं? जो हम लोग डेली करते हैं। गृहस्थाश्रम का जो कर्म है, गृहस्थ आश्रम का जो कर्म, ठीक है, स्वधर्म जो है हमारा, ठीक है। नैमित्तिक कर्म मतलब कौन सा होता है? तो यज्ञ हम करते हैं अम्मा किसी निमित्त के लिए, पुत्र कामेष्टि, दर्श पूर्णमास, या जो हमारे 16 संस्कार हैं। ठीक है, 16 संस्कार हैं, श्राद्ध हो गया, ये सब हो गया। सब लोग आपको थैंक्स बोलेंगे आज। वो भी उपासना में आएंगे, लेकिन असल क्या है, जैसे मेरे को खाना खाना है तो खाना खाना है तो खाना बनाना पड़ेगा,
तो वो निमित्त हो गया खाने के लिए। नहीं, वो नित्य में आएगा, वो नित्य कर्म में है। और जो योगेश जी बोल रहे हैं वो नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक मतलब कभी कभी आता है। खाना बनाना हम रोज खाते हैं, जब भी भूख लगेगी हम बना लेते हैं, वो नित्य में आएगा। नैमित्तिक वो होता है जो कभी कभी आता है। यज्ञोपवीत संस्कार एक बार आएगा, श्राद्ध एक बार आएगा, विवाह एक बार, आजकल तो अलग बात, मृत्यु का जो लास्ट में जो राइट्स होता है, अंतिम संस्कार, वो एक बार होता है। तो वो सारे नैमित्तिक कारण हैं, तो वो नैमित्तिक कर्म में आएंगे वो सारे। ठीक है? मुंडन, ये सारी चीजें वो एक जरूरी नहीं है, पर निमित्त के हिसाब से, निमित्त के हिसाब से एक बार ही आएगा ऐसा जरूरी नहीं। श्राद्ध हम लोग बार बार करते हैं, हर साल करते हैं, तिथि को करते हैं। तो निमित्त जब जब निमित्त आएगा तब उसको नैमित्तिक बोलते हैं। नित्य हो गया, नैमित्तिक हो गया। क्यों मुझे बार बार वही वाले उसमें ही जाना पड़ता है? ये वेदांत सार से चल रहा है। फिर नित्य हो गया, नैमित्तिक हो गया। नेक्स्ट क्या है? काम्य कर्म मतलब उपासना, काम्य मतलब जो कामना से जो कामना से प्रेरित हो, जो हमारे डिजायर से प्रेरित, हमको कुछ चाहिए। ठीक है? फिर काम्य, फिर निषिद्ध मतलब जो नहीं करना है, जो नहीं करना चाहिए, जो मना किया गया है। प्रायश्चित मतलब जो कोई गलत काम हो इसे किया तो हम लोग मतलब प्रायश्चित कर्म करते हैं उसके लिए, उसका वो पाप जो है उसको काटने के लिए हम प्रायश्चित कर्म। और उपासना मतलब आप लोगों ने बताया ही अभी इसके पहले। तो ये 6 जो कर्म है वो जो कैसे है? काल विशेष। वो सब काल, प्रत्येक सारे के सारे किसी ना किसी काल विशेष से बंधे हुए हैं। जैसे हम लोग नित्य कर्म में हम लोग बोलेंगे कि संध्या करनी चाहिए, 3 टाइम की संध्या। जो लोग यज्ञोपवीत लेते हैं लोग 3 टाइम की संध्या करते हैं, प्रातः, मध्याह्न, सायं संध्या करते हैं। वो टाइम से जुड़ा हुआ है। कोई कोई जो है वो जैसे नित्य कर्म में ही उन लोग का एकादशी व्रत आ जाएगा, ये सारी की सारी व्रत आ जाएंगे, कर्म हो गया है। तो जब वो हो गया दर्श पूर्णमास, अमावस्या, पूर्णिमा इत्यादि का, तो वो सारे के सारे ये सब काल से बंधे हुए हैं। ये सारे जो है, ये सब सारे के सारे नित्य नैमित्तिक, ये सब काल से बंधे हुए हैं। नैमित्तिक कर्म में भी जो भी आ जाएगा वो सब तर्पण दे रहे हैं, इत्यादि जो भी था, जो भी हमने अभी सब एग्जाम्पल्स दिए, वो सब भी काल के निमित्त है। नैमित्तिक भी काल के निमित्त है। फिर हमारा काम नहीं आ गया, वो भी हमारा काल के निमित्त नहीं है। जब हमारी इच्छा होती, किसी डिजायर, कोई स्टार्ट हो रहा है, कोई खत्म हो रहा है ना? निषिद्ध कर्म किया हमने, वो भी काल में ही आता है। फिर प्रायश्चित हमने किया, वो भी काल में ही आता है। जैसे बहुत सारे चांद्रायण व्रत है। हाँ, जैन धर्म में देखिए कितना सारा वो लोग तप करते हैं, और तप का जीवन है उनको भरा हुआ। 40 दिन का व्रत रहेगा, 20 दिन का रहेगा, 30 दिन का रहेगा। फिर उपासना जो हम करते हैं, उपासना भी का भी क्या है पॉइंट? वो भी किसी एक पॉइंट में हम स्टार्ट करते हैं, वो भी खत्म होता है। काल विशेष है ये सारे के सारे कर्म जो है, वो काल विशेष है, काल से ही बंधे हुए हैं। वो स्पेसिफिक रिकरिंग पीरियड है उसका, एक समय में वो आता है। आवर्तन, विशेष आवर्तन के साथ करते हैं। आवर्तन मतलब रिपीटिशन, कंटिन्यूसली हम कभी कभी रिपीट करते हैं। तो इसलिए बोथ आर, ऑल ऑफ देम आर रेस्ट्रिक्टेड बाय टाइम। एक स्टार्टिंग टाइम होगा उसका, एक एंडिंग टाइम। तो नित्य और नैमित्तिक ये दोनों ही जो है, ये हमारे काल के ही इसमें आते हैं, काल विशेष में। प्रायश्चित, निषिद्ध, काम्य, उपासना, सारे के सारे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला गया है? ये जो है नियत निमित्त, नियत निमित्त, इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या है? अनियत लिखा हुआ है, उसको आप नियत मत पढ़िएगा, क्योंकि ये विद्या के बारे में बोल रहा है ना। तो द में हलंत जब हो जाएगा तब वो अनियत हो जाएगा।
अनियत निमित्तत्वात्। तो अभी हम लोग जो कर्म के हिसाब से हम लोग ये समझे कि नियत निमित्त क्या होता है। नियत निमित्त जो है वो भी यही इसी को बोला जाए कि दे आर विथ कंडीशंस, पूरा का पूरा कंडीशन के साथ में कि इसको इसी तरह से करना पड़ेगा, ये इसी तरह से ये चलेगा, नहीं तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। इसका सारा का सारा लगा हुआ है उसके साथ किस तरह से करना है। तो नियत निमित्त, दे आर विथ कंडीशंस। उपासना हम कैसे करेंगे, कौन सा जप करेंगे, फिर हम हवन कैसे करेंगे, सारे के सारे दिए हुए, कौन सा मंत्र जप करेंगे। यहाँ पे जब हम विद्या के बारे में बात करते हैं वहां पे नियत की कंडीशन नहीं है। अभी क्या है, एक ही मात्र कंडीशन है थॉट्स, वहां पे कोई बाहर का कोई एक्सटर्नल कंडीशन वहां पे नहीं है। तो नियत निमित्त जो है पर्टिकुलर कंडीशंस यहाँ पे नहीं है, इसमें ज्ञान में पर कर्म में है। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो अनियत निमित्त है वो विद्या के परव्यू में, विद्या के कैटेगरी में है। नहीं, अनियत निमित्त, कोई कंडीशन नहीं। थर्ड क्या है, काल संकोच। अभी काल संकोच क्या है, काल संकोच का भी मतलब यही है कि बोथ आर रेस्ट्रिक्टेड। कौन सा, नित्य भी नैमित्तिक भी, ये दोनों बोथ आर रेस्ट्रिक्टेड इन टाइम। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है, एक स्टार्ट हो रहा है और एक एंड हो रहा है, उसका दोनों का टाइम। तो काल संकोच एक काल के अंदर में ही आएगा। कौन सा, ये सारे कर्म, उपासना, कर्म, निमित्त, नैमित्तिक, नित्य, ये सारे के साथ प्रायश्चित, ये सब हम किसी टाइम के नहीं करते। तो काल संकोच है। पर जब इस विद्या के बारे में होता क्या है, विद्या के बारे में वहां पे कोई कर्म नहीं है, वहां पे कोई काल विशेष नहीं है, काल संकोच नहीं है, नियत निमित्त नहीं, नियत निमित्त नहीं है। तो जैसे हम कर्म कर रहे हैं, कर्म है 1 2 3 4 5 6 जो भी हम इधर कर्म कर रहे हैं, और इधर क्या है, इधर ज्ञान में हम लोग क्या देख रहे हैं, एक ही चीज है, एक ही थॉट है, आई एम सेल्फ, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, वही ब्रह्म हूँ। कौन सा ब्रह्म हूँ, जो कि काल में नहीं है, जो कि देश में है, जो कि वस्तु में है। ये सारी चीजें मेरे ही ऊपर दिखाई दे रही है। ये सब अगेन नहीं, बार 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 मेरे माइंड में ये सब थॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए 1 2 3 4 कर्म यहाँ पे है बहुत सारे, पर इधर कोई भी कर्म नहीं। इधर क्या है, एक ही थॉट है। जब ये थॉट आ रहा है तब उसके साथ में हम कर्म कर सकते हैं क्या, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि दोनों को साथ साथ में हम लोग लगा सकते, साथ साथ में हम कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल, एक में सारे थॉट्स को छोड़ना है, एक में सारे थॉट्स को लेना है, समझ में आ रहा है? तो दोनों एक साथ कैसे होगा। तो यहाँ पे ना इसमें काल का संकोच है, काल विशेष है, ना इसमें कोई कंडीशन है, इसमें ज्ञान नहीं। तो इसलिए दोनों जो है अलग अलग एरियाज है, और इसीलिए वेद में दोनों को अलग अलग करके रखा हुआ है। एक कर्म कांड है और एक ज्ञान कांड है, दोनों को अलग करके रखा हुआ है। और इसीलिए श्रुति जो है यहाँ पे बोल रही है कि दोनों का समुच्चय जो है वो पॉसिबल नहीं है। ये श्रुति प्रमाण है क्या, कि दोनों एक साथ नहीं पे चल सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, और इंटरेस्टिंग है, पूर्व पक्ष आया है यहाँ पे, आप लिख लीजिए पूर्व पक्ष। नेक्स्ट यत्तु से फर्स्ट लाइन, जहाँ पे अनुपपत्ति ही खत्म हो रहा है। अनुपपत्ति मतलब इट इज नॉट पॉसिबल। तो यत्तु यहाँ पे पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष तो कोई क्वेश्चन, कोई जो है डाउट वाला, कोई शंका है जिसकी, या स्टूडेंट भी हो सकता है, वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो बोल रहा है यत्तु, यहाँ पे इसमें आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमर्स में, गृहस्थेषु, जो ये ज्ञानी गृहस्थ कौन है, ज्ञानी गृहस्थ को देते हैं। गृहस्थेषु ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृत्वादि। तो ये जो आप बता रहे हो यहाँ पे कि सिर्फ ज्ञानी ही जो है विदाउट करने में सन्यासी होना पड़ेगा उसको, पर यहाँ पे कर्तृत्वादि लिंगम न तत्स्थित न्यायम बाधितुम उत्साहते। मतलब मेरे पास में क्वेश्चन है, मैंने ये मुंडक को पढ़ा हुआ है ऊपर ऊपर से, मैंने देखा हुआ है, वहां पर
जो ये ज्ञान की जो आप परंपरा की बात कर रहे हैं ना, वहां पे जो ब्रह्मा जी हैं वो उन्होंने अपने पुत्र को ये ज्ञान दिया। सबसे पहले फिर मंत्र पे आएंगे तब समझ में आएगा आपको। पहला वाला मंत्र ही ये बोल रहा है, परंपरा दिखा रहा है कि उन्होंने अपने पुत्र को दिया। पुत्र मतलब क्या हुआ? गृहस्थ होंगे। तो पूर्व पक्ष ने ये यहाँ से उठाया कि ये जो है यहाँ पे आप जो बोल रहे हो, ये हम एक प्रमाण को यूज करेंगे जिसको बोलते हैं लिंग प्रमाण। न्याय में आता है ये। न्याय जो है एक फिलोसफी है। हाँ, कौन कौन से फिलोसफीज हैं बताइए हमारे? न्याय, वैशेषिक, उत्तरमीमांसा, न्याय, हाँ एक एक करके वैशेषिक, बोलते हैं। एक न्याय और वैशेषिक, एक ये हो गया है ना, न्याय वैशेषिक हो गया। फिर उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, वेरी गुड, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। फिर तीसरा सेट योग, हाँ योग और समीक्षा कुछ नहीं था। वेदांत नहीं पढ़ेंगे ना माँ? वेदांत को पूर्व मीमांसा बोलते हैं, सांख्य और योग। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य, योग। फर्स्ट वाला क्या बताया था हमने? बौद्ध, बौद्ध, जैन, जैन, बौद्ध और चारवाक। जैन, बौद्ध, चारवाक, ये तीनों जो है हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नास्तिक धर्म। नास्तिक क्यों बोलते हैं? भगवान को विश्वास नहीं करते इसीलिए? नहीं, इसलिए बोलते हैं नास्तिक क्योंकि वेद वेद पे ये लोग विश्वास नहीं करते, तो इसीलिए इसको नास्तिक बोला जाता है। कौन कौन से है? जैन, जैन, बौद्ध और चारवाक। चारवाक कल जो हमने देखा बहुत सुंदर लगता है सुनने में। चारवाक, जैन, बौद्ध, ये तीन इधर है और उधर के तीन सेट्स कौन कौन से हैं? सांख्य, योग, न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इनके सारे के अलग अलग हमारे ही हैं, ये सारे के सारे सनातन के धर्म के ही हैं, पर सारे के सारे इन लोगों के डेफिनेशंस ऑफ मोक्ष, डेफिनेशन ऑफ आत्मा, सबका अलग अलग है, डेफिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स। तो अब अगर हम लोग देखें न्याय फिलोसफी को, न्याय मतलब लॉजिक, उन लोग का लॉजिक बहुत तगड़ा है। तो हम वेदांत जो है जिसको हम उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं, उत्तर मीमांसा इज इक्वल टू वेदांत। उत्तर मीमांसा किसी को भी पूरी तरह से डिस्कार्ड नहीं करता है, उसमें से जो अच्छे पॉइंट्स है उसको हम लोग ले लेते हैं। तो हमने उनका लॉजिक सिस्टम जो है वो बहुत तगड़ा है न्याय का, तो हमने उस लॉजिक सिस्टम को ही हमने अपनाया हुआ है। हम लोग भी उसी लॉजिक सिस्टम से कुछ भी हम लोग प्रूव करते हैं या नेगेट करते हैं। अब यहाँ पे ये न्याय जो है, ये न्याय की लाइन लिंगम, लिंग प्रमाण। हाँ, तो लिंग, अब उन लोग क्या करते हैं, उन लोग जो है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट प्रमाण यूज करते हैं। वो बोलते हैं कि श्रुति जो है वो डायरेक्ट प्रमाण है। डायरेक्ट प्रमाण मतलब डायरेक्ट वो हम लोग को बता रही है, और लिंग बाकी के जो इनडायरेक्ट प्रमाण है उसमें 5 है, 5 इनडायरेक्ट प्रमाण है। प्रमाण मतलब मीन्स ऑफ नॉलेज, जिससे आप कुछ भी प्रूव कर पाए। तो वो ऐसे 5 है, और उसमें से पहला वाला जो है वो लिंग प्रमाण, फर्स्ट इज लिंग प्रमाण। सेकेंड वाला जो है वो है वाक्यम, वाक्य प्रमाण, वाक्यम। थर्ड जो है उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ आपको वर्ड्स बता रही हूँ। और ये सब एक से जो दूसरा वाला है, मतलब पहला वाला जो है ज्यादा बलवान है दूसरे वाले से। लिंग, लिंग प्रमाण, फिर वाक्यम, फिर आएगा प्रकरणम, प्रकरणम, फिर आएगा स्थानम, स्थानम के बाद आएगा समाख्या। तो ये 5 है। फिर से लिंगम,
वाक्यम, प्रकरणम, स्थानम और समाख्या। तो लिंग प्रमाण जो है, लिंग प्रमाण, ये बाकी के सारों से बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैंने बताया ना, फर्स्ट इज मोर पावरफुल देन द प्रीसीडिंग। तो जो प्रीसीडिंग वंस है वो थोड़ा वीकर प्रमाण है, तो लिंगम जो है वो फर्स्ट है। तो लिंगम इज द मोस्ट पावरफुल प्रमाण उनके हिसाब से, आफ्टर श्रुति। श्रुति जो है वो सबसे मोस्ट पावरफुल है, उसके बाद में लिंग प्रमाण। तो वो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो है ये इनडायरेक्ट प्रमाण में जो लिंग प्रमाण है, क्या लिंग प्रमाण है कि यहाँ पे कर्म और ज्ञान का समुच्चय है। कैसे आप बोल रहे हो कि ज्ञान और कर्म का समुच्चय? समुच्चय इन द सेंस कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन है। बोल रहे हैं कि अरे ब्रह्मा जी जो है वो यहाँ पे अपने पुत्र को जब बोल रहे हैं, ही वॉज अ गृहस्थ, तो गृहस्थ हैज गिवन दिस नॉलेज। गृहस्थ ने एक दूसरे एक अपने पुत्र को यहाँ पे नॉलेज दिया टू हिज सन। फिर उसके बाद में शौनक के बारे में भी आया है। शौनक हवई महाशाला बोल दिया गया, मतलब वो महागृहस्थ था, मतलब पैसे वाला भी था। महाशाला मतलब बहुत बड़ी उसकी शाला है। शाला मतलब पाकशाला हो सकता है। पहले पहले जमाने में तो घोड़ा भी होता था, फिर घुड़साल जिसको बोलते हैं, फिर हाथी भी होता था, गौशाला भी होता था, बहुत कुछ है। तो महाशाला, तो अब ये तो सारा का सारा ये लिंग प्रमाण से हम बोल रहे हैं। आपको कौन बोल रहा है? पूर्व पक्ष ने लिखा था ना, पूर्व पक्ष का क्वेश्चन है क्योंकि ये दे आर ऑल गृहस्थ। आप क्यों इस बात को नहीं मान रहे हो? ये सब गृहस्थ है, गृहस्थ इज सेइंग सो ही मस्ट बी डूइंग कर्म इफ ही इज अ गृहस्थ। कर्म के साथ में ये जब ज्ञान है, इसका मतलब है ये समुच्चय है, सिंपल एज दैट। ये लिंग प्रमाण, ठीक है। तो लिंग, वाक्यम, प्रकरणम, स्थानम और समाख्या, ये 5 है। और फर्स्ट जो है वो श्रुति प्रमाण। तो उन्होंने यहाँ पे लिंग प्रमाण को देके बोला है कि बिकॉज ही इज अ गृहस्थ, इसीलिए वो नित्य नैमित्तिक कर्म भी कर रहा होगा, वो उपासना भी कर रहा होगा। तो वो सारे के सारे कर्मों के साथ में उसने अपना लाइफ जो है समुच्चय के साथ में ज्ञान और कर्म को बनाया। तो इसीलिए हम यहाँ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, ये एक गृहस्थ को भी, वो भी विद कर्म का जब कर रहा है, ज्ञानी गृहस्थ जब वो कर्म कर रहा है, उससे भी उसको ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ये इसको आप क्यों नहीं मान रहे हो? हमने कहा कि दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों ये पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर इसके पास में ये ज्ञान दे रहा है, इसके पास में अगर ज्ञान है, तो ये अगर ज्ञानी गृहस्थ है, तो फिर उसने ज्ञान से अपने कर्ता को नेगेट कर डाला है ऑलरेडी। कर्ता उसका है ही नहीं। क्यों नहीं है कर्ता? क्यों देख रहा है कि ये कर्ता तो चेंजिंग है। जो भी कुछ चेंजिंग है वो परमानेंट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। कर्ता आने जाने वाला है। सुबह का कर्ता था, दोपहर में आया, शाम को चला गया, है ही नहीं अब कर्ता। एक एक कर्म के साथ में एक जब हम लोग खा रहे होते हैं तब खाने वाला कर्ता होता है। जब हम लोग ऑफिस कोई गाड़ी चला रहे होते हैं तब गाड़ी चलाने, उस समय हम खाने वाला कर्ता कहाँ चला गया हमारा? इट इज गॉन। तो इसीलिए वो कर्ता को देख रहा है कि दैट इज नॉट रियल। वो देख रहा है कि कर्ता चेंज हो रहा है। यद दृश्यम तद जड़म, यद जड़म तद नष्टम, यद नष्टम तद मिथ्या। वो मिथ्या है कर्ता। तो इसीलिए कर्ता को इसने क्या किया हुआ है? कर्ता को इसने नेगेट करके ये देख रहा है। अगर उसके पास ज्ञान है तो, अगर उसके पास ज्ञान है तो कर्ता अगर उसका है नहीं तो वो कर्म कैसे कर पाएगा? अगर वो कर्म कर रहा है तो फिर वो इवन इफ ही इज डूइंग द कर्म, कैसे कर रहा है? बाधित वृत्ति से कर रहा है, जैसे सन्यासी लोग करते हैं। बाधित वृत्ति मतलब क्या होता है? बाधित वृत्ति मतलब होता है कि उसने उस कर्ता को जान लिया है कि इट इज नॉट रियल। जो फल आएगा उससे, क्योंकि कर्ता को ही फल आएगा, वो फल भी जो है वो रियल नहीं है। और जहां पे वो कर्म कर रहा है, वो प्लेटफॉर्म, वो सबस्ट्रेटम, वो भी रियल नहीं। तीनों चीजें वहां पे अनरियल है। फिर उससे कर्म होगा कैसे? कर्म नहीं कर पाएगा।
तो आप यहाँ पे कैसे बोल सकते हो कि कर्म जो है वो उसके साथ में आप समुच्चय कर रहे हो? पॉसिबल ही नहीं। तो दोनों के दोनों एकदम ऑपोजिट पिलर्स हैं, उनको आप मिला नहीं सकते हो, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। अब देखिए, जो ये पूर्व मीमांसा वाले हैं उन लोग का थोड़ा 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 देखिए। पूर्व मीमांसा वाले हैं, ये लोग क्या बोलते हैं, इनका मोक्ष क्या है? कर्म वाले जो है ना, ये पूर्व मीमांसा इनको बोला जाता है। अब ये जो लोग हैं, इनका मोक्ष हो गया किसी एक बड़े लोक को प्राप्त करना। जैसे हवन भी कर रहे हैं, तो हवन भी करेंगे तो ये लोग किसी बड़े लोक की प्राप्ति के लिए करेंगे। वहां पे दिखेगा कि वो नित्य है क्योंकि वो बड़ा बहुत टाइम के लिए है, बट इट इज नॉट नित्य। वो नित्य नहीं है। जितनी देर के लिए होगा, क्या होगा, जितनी देर के लिए वो कर्म फल रहेगा उतनी देर के लिए वो रहेगा। और फिर क्या होगा, फिर से आ जाए, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। कौन सा चैप्टर है? ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति। कौन सा चैप्टर है बताइए? 8th। 9, 9.20। गुड, ठीक है। तो ते पुण्य मासाद्य, पुण्य से पुण्य कमा रहे हैं कौन? पूर्व मीमांसा वाले। खूब हवन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ऊपर से, खूब पुण्य जनरेट हो रहा है। बट पुण्य इज फॉर व्हाट? फॉर अटेनिंग सम हायर लोक। हायर लोक को प्राप्त, स्वर्ग लोग जाएंगे, दूसरे लोग जाएंगे जहाँ पे उनको खूब सारा एंजॉयमेंट मिल सके। पर क्या होगा, फिर से वहां पे तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, भोग करने के बाद वो विशाल स्वर्ग लोक भी उनको प्राप्त हो गया। मर्त्य लोक तो छोड़ ही दो आप, स्वर्ग लोक प्राप्त हो गया, बहुत दिनों तक हो गया। क्षीणे पुण्य, क्षीण हो गया पुण्य, मर्त्य लोकम विशन्ति, फिर से मर्त्य लोक में ही आना पड़ेगा। तो पुण्य, तो ये इन लोगों का मोक्ष क्या है पूर्व मीमांसा का? हर एक, हमने अभी जो 9 फिलोसफीज देखी, हर एक फिलोसफी की का अलग अलग मोक्ष भी है। सांख्य का भी अलग है, मैं अभी आप कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, इसको याद रखिए। पूर्व मीमांसा कर्म वाले जो है उनका मोक्ष क्या है? उनका मोक्ष है किसी बड़े लोक को प्राप्त करना। तो प्राप्त करना हो गया। अब देखिए, अगर हम बोल रहे हैं प्राप्त करना है, तो वहां पर जो प्रयोजन है हमारा प्रयोजन क्या था वेदांत का? जल्दी बताइए, हमारा प्रयोजन क्या था? आत्यंतिक दुख निवृत्ति। हाँ, प्राप्य प्रापक संबंध था क्या? नहीं, साध्य साधक संबंध था, है ना। वहां पे प्रयोजन क्या था हमारा प्रयोजन था आत्यांतिक दुख निवृत्ति परमानंद प्राप्ति। कैसे कैसे होगा वहां पे? ये हमारा साध्य साधन लक्षण है, ये एक प्रमाण है जिससे हमको अपने ही अंदर उस आनंद की प्राप्ति का अनुभव करना है। कहीं बाहर से कोई लोक की प्राप्ति नहीं है जो यहाँ पे बोला जा रहा है। तो यहाँ पर ये लोग जो करते हैं, ये लोग यहाँ पे हम बोलेंगे चोद्य चोदक संबंध। चोद्य चोदक संबंध मतलब था प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्टर, प्रॉम्प्ट एंड प्रॉम्प्टर। प्रॉम्प्ट कराएगी तो जो है खूब हवन करो तो तुमको खूब बड़ा लोक मिलेगा, खूब अच्छा काम करो खूब अच्छा लोक मिलेगा लंबे समय के लिए। तो प्रॉम्प्टर है ये सारे। तो वहां पे संबंध भी जो है वो भी अलग हो गया। और क्या प्राप्त होगा हम लोग को? हायर लोक प्राप्त होगा। हायर लोक से हम लोग फिर से नीचे आएंगे, तो दैट इज नॉट परमानेंट, वो लंबे समय तक के लिए है, उसको हम लोग नित्य नहीं बोल सकते हैं। लंबे समय तक के लिए है, इसीलिए वहां पे हम लोग को लगता है कि वो नित्य है। ऐसा नित्य नहीं है वो, ठीक है। अब अगर जो कर्म करके अगर हम लोगों को ट्रूथ इज रिवील्ड अबाउट माई सेल्फ, अगर हम कुछ कर्म कर रहे हैं उससे हम लोग को ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा बताइए? कर्म करके हमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उससे क्या होगा? हो भी सकता है कि कर्म करके आपको, क्योंकि ये लोग तो यही बोल रहे हैं कि हम लोग खूब कर्म करें, खूब कर्म करें, खूब कर्म करें, उससे हमको ज्ञान हो जाए।
बताइए इसमें क्या फ्लॉ है आपके हिसाब से, सोच के बताइए। कर्म करके हम लोगों को क्यों वो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है? जी बोल रहे हैं कि कर्म से हो सकता है, खूब हम कर्म करें, खूब अच्छे से काम करें, और खूब उपासना वाला कर, उपासना भी आता है कर्म में ही, हम खूब उपासना 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 करते रहें, उससे हमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसमें इसमें बुराई क्या है, इसमें गड़बड़ क्या है? ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान? अपरा विद्या नहीं, परा विद्या, अपने आप के बारे में ज्ञान। मुझे अपने आप के बारे में अगर पता चल जाए, आत्मज्ञान, अगर ऐसा प्राप्त हो गया एज पर देयर व्यूज, तो फिर क्या गड़बड़ हो जाएगा? कर्म करके जनरली यही नोशन होता है ना लोगों का, कि हम लोग खूब कर्म करेंगे, हमको ज्ञान हो जाएगा, हम लोग खूब अच्छा कर्म करेंगे तो हमको खूब ज्ञान हो जाएगा, पुण्य मिलेगा उससे भी ज्ञान हो जाएगा, फल फल मिलेगा उससे भी ज्ञान हो जाएगा। ये नोशन कैसे, हम लोग कैसे इसको लॉजिकली ब्रेक करें? अब भी बता दिया, ज्ञान तो वो भी ऑलरेडी है। लास्ट में होगा, वो भी ज्ञान खत्म तो हो जाएगा। हाँ, जो भी लाभ होगा वो भी खत्म हो जाएगा। मीनाक्षी जी क्या बोल रही है? मीनाक्षी जी ज्ञान कुछ बोल रही है? ज्ञान ज्ञान तो ऑलरेडी है, खाली आप लोग का अविद्या के कारण ही हमको मालूम नहीं, हमको प्राप्त नहीं करना चाहिए। हाँ प्राप्त पर से नहीं मैं, होगा, ऑलरेडी है। हाँ प्राप्त नहीं होगा ऑलरेडी है, पर उसको अगर हम ऐसे बोले उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि कर्म करके हमको प्राप्त हो जाए, तो अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को सपोज हमारा अज्ञान हट गया और हम लोग को ज्ञान हो गया, क्या ये अगर ऐसा होता है तो फिर उसमें क्या फ्लॉज है? नहीं कुछ। सोनिया ने जो बताया सही कहा। सोनिया ने क्या बताया अम्मा? हाँ मैं बता रही हूँ। तो यही जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, क्या कि वो एक कर्म फल है, फल है, कर्म से जो भी आएगा कर्म फल के रूप में आएगा। जो भी चीज कर्म फल के रूप में आती है वो फिर से काल विशेष हो जाएगा कि नहीं, काल संकोच में आ जाएगा कि नहीं, वो नित्य कैसे होगा? जितने देर तक पुण्य होगा उतने देर तक वो नॉलेज टिकेगा, जैसे ही पुण्य खत्म हो जाएगा वैसे ही हमारा वो ज्ञान चला गया, फिर से हम लोग को रीबर्थ के साइकिल में आना पड़ेगा। ओ माय गॉड, समझ रहे? तो इसीलिए हम लोग कर्म से वो जो आत्मज्ञान है वो पॉसिबल नहीं है, क्यों? फिर क्या होगा? फिर ये वर्ल्ड जो है वो रियल बन गया, संसार रियल बन गया एकदम, ब्रह्म रियल नहीं, संसार रियल है, संसार रियल हो जाएगा, क्योंकि कर्म से ही हम लोग जो है किसी रियल चीज को प्राप्त कर रहे हैं। कर्म कहाँ कर रहे हैं? संसार में कर रहे हैं, तो संसार इज रियल। उल्टा कर दो, सब चीज उल्टा हो जाएगा। संसार रियल है क्या? नहीं है, संसार चेंजिंग है। पर अगर उसका फल रियल आता है, इसका मतलब है हमने किसी रियल चीज पर काम किया है तभी फल रियल हुआ है। उल्टे से चलो वापस। तो इसीलिए यहाँ पर सारी चीजें, अगर ऐसा होता है कि कर्म से ही वो ट्रूथ रिवील हो रहा है, इसका मतलब हुआ जब हम कर्म कर रहे हैं कर्म रियल हो गया, संसार रियल हो गया, कर्म फल रियल हो गया, सब कुछ हमने रियल 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 बना दिया, तो कभी जाएगा ही नहीं है, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फिर हम लोगों को तो संन्यास आश्रम भी नहीं चाहिए, वैराग्य भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मौज करो, मौज मस्ती, गृहस्थ आश्रम में रह के सारे चीजें बस उसी से ही खूब डिजायर्स, खूब पैसा, राग द्वेष के साथ में हम लोग रह रहे हैं, सारा पोर्ट आ जाएगा, पोर्ट
पोजेशन, ऑब्लिगेशन, फिर ट्रांजैक्शन लास्ट था, रिलेशन। रिलेशन, ये सब का सब आ जाएगा भरपूर मात्रा में, सब रियल बन जाएगा। तो इन लोगों के हिसाब से क्या है मोक्ष? किसी बड़े लोक को प्राप्त करना, लंबे समय तक के लिए प्राप्त करना। कौन है ये थियरी? पूर्व मीमांसा। ठीक है, तो इसीलिए ये यहाँ पे बार बार बोला जा रहा है कि मुख्य अधिकारी कौन है इसका? सन्यासी होना पड़ेगा। कर्म ज्ञान का समुच्चय पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये अगर आप बोल भी रहे हो, लिंग प्रमाण यहाँ पे दे भी रहे हो, तो श्रुति में तो यही बोला गया है ना, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानुष, एके न त्यागे न एके न अमृतत्व मानुष। त्याग से श्रुति बोल, अगर श्रुति बोल रही है, श्रुति को तो आप नहीं काटोगे नहीं, तो श्रुति, क्योंकि पूर्व मीमांसा कौन सा है? आस्तिक धर्म, आस्तिक रिलीजन है ना। उधर नास्तिक वाले कौन थे? बौद्ध, जैन और चारवाक। वो लोग नास्तिक है जो वेद को नहीं मानते, पर पूर्व मीमांसा तो मानता है। बोलेंगे कि अब श्रुति में, श्रुति प्रमाण हम दिखा रहे हैं, तो श्रुति में बोला गया है इस चीज को, त्यागे नहीं के अमृतत्व मानुष। तो इसलिए ये जो है, दिस इज फॉर होम दिस वेदास, वेद can't make an illogical statement. Please try to understand. वेदों ने ये बोला हुआ है यहाँ पे। तो डूअरशिप कहाँ है? कर्तृत्व बोध कहाँ है? नित्य नैमित्तिक कर्म सब कुछ हम करेंगे, वो सारा चीज वहां पे है कर्म के साथ में। आत्मा में डूअरशिप नहीं है, आत्मा में डूअरशिप आएगा ही नहीं। दे कांट गो टुगेदर। कभी कभी ऐसा भी होता है, जो शास्त्र बोल रहा है वो हम लोग को इलॉजिकल लग सकता है। ये इलॉजिकल क्या बात कर रहे हैं, इलॉजिकल बातें कर रहे हैं, पर हम लोग को हमारा इंटरप्रिटेशन ठीक करना पड़ेगा। जब हम हमारा इंटरप्रिटेशन ठीक करेंगे धीरे धीरे धीरे, तब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उसको, ठीक है अभी मान नहीं पा रहे हैं, पर जान के रख लीजिए, इन टाइम हम मान भी जाएंगे। कभी ये श्रद्धा का काम, पहले हम जान लें, अच्छे से जान लें। अभी हम जान रहे हैं सारी चीज को, जान के हम लोग उसको रखते हैं, हम मानेंगे बाद में चल। पर आउटराइटली किसी चीज को नेगेट मत कर, ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर हम फिर से वो नास्तिक में आ जाएंगे। ये जो बोला जा रहा है वो भी गड़बड़ है। ठीक है, क्योंकि कई बार हम लोगों को समझ में लगेगा, जैसे कठोपनिषद में एक लाइन आई है, स्वर्ग लोके अमृतत्व भजंती। हाँ, तो स्वर्ग लोक में जाने पर, ये कठोपनिषद, स्वर्ग लोके अमृतत्व भजंती, अमृतत्व की प्राप्ति स्वर्ग लोक में होती है, पर ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग को इंटरप्रेट करना ठीक ठाक आना चाहिए। तो उपनिषद का वाक्य है, श्रुति का वाक्य है, पर वहां पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर ही हम लोगों को भगवान भाष्यकार की मदद चाहिए, हमको दूसरे ज्ञानियों की मदद चाहिए कि यहाँ पे क्या बोला जाए। क्योंकि स्वर्ग जो है वो तो अनित्य है, बाकी सारे शास्त्रों में बोला गया, गीता में भी, स्मृति में भी बोला गया, तेतम स्वर्ग लोकम भुक्त विशालम, विशाल स्वर्ग लोक को भोगने पर भी क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक। तो स्वर्ग लोक तो नित्य नहीं हो सकता है ना, तो अमृतत्व की प्राप्ति स्वर्ग लोक में कैसे हो सकती है? ऑल्दो वाच्यार्थ, वाच्यार्थ पता है ना आपको, एक होता है वाच्यार्थ, एक होता है लक्ष्यार्थ। वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ में डिफरेंस बताइए जल्दी से, क्या होता है डिफरेंस? व्हाट इज वाच्यार्थ और व्हाट इज लक्ष्यार्थ? तो एक एग्जांपल देके समझाइए, वाच्यार्थ क्या है और लक्ष्यार्थ क्या है? जैसे मैंने बोला कि हर फेस इज लाइक अ मून, हर फेस इज लाइक द मून। तो इसमें वाच्यार्थ क्या हो गया और लक्ष्यार्थ क्या हो गया?
मौन हो गया वाचा और वाच्यार्थ मतलब पूरे वाक्य का अर्थ, डायरेक्ट मीनिंग क्या हो रहा है। मून का जैसे फेस मून का जैसा फेस है, मतलब क्या हो गया, मून में जितने क्रेटर्स है वो सारे भी उसके फेस पे हैं। पर लक्ष्य, वहां पे हमको लक्ष्यार्थ देखना पड़ेगा। लक्ष्यार्थ मतलब क्या है, इंडिकेटेड मीनिंग। इंडिकेटेड मीनिंग क्या है वहां पे, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, कूलनेस, हाँ वो सारी चीजें। तो वो ब्यूटी, ब्रिलियंसी, कूल फेस जो है वो जो है लक्ष्यार्थ है। वहां डायरेक्ट मीनिंग जहाँ पे काम नहीं करता है वहां पे हम लोग को लक्ष्यार्थ देखना पड़ेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बोलते हैं, उनका दूसरा नाम आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार पटेल जो है। अब वो डायरेक्ट वाच्यार्थ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा लोहे का शरीर है, यही हो जाएगा ना डायरेक्ट मीनिंग। पर ये डायरेक्ट मीनिंग है क्या, नहीं। वहां पे जहां डायरेक्ट मीनिंग नहीं होगा वहां पे हम क्या लेंगे, लक्ष्यार्थ। वहां पे हम लक्ष्यार्थ लेंगे कि वहां पे क्या बोला जा रहा है। तो इसीलिए जैसे सिंह पुरुष, हम तो डर जाएंगे, लेकिन ये तो सिंह आगे डायरेक्ट वाच्यार्थ होगा कि वो तो पुरुष नहीं और सिंह ही है। पर उसकी वाच्यार्थ तब लेंगे, हमारे उसके ऐसे दांत है क्या, अरे पूंछ है क्या, अरे वो घुर्राता है क्या, वैसे रोर्स लाइक अ लायन, नहीं। वाच्यार्थ लेंगे उसका, सॉरी लक्ष्यार्थ लेंगे उसका। लक्ष्यार्थ क्या है, ही इज इनडोमिटेबल लाइक द लायन। इनडोमिटेबल, उसको कोई, हम लोग उसको वश भी नहीं कर सकते हैं, राजा की तरह है। तो यहाँ पे जब बोला जा रहा है कठोपनिषद में स्वर्ग लोके अमृतत्वम भजन्ति, वहां पे वाच्यार्थ ना लेके हम लोग को लक्ष्यार्थ इंटरप्रेट करना पड़ेगा। क्योंकि बाकी सारे नहीं तो श्रुति वाक्य, दूसरे दूसरे श्रुति वाक्य है, वो यहाँ पे निगेट हो जाएंगे, फॉल्सिफाई हो जाएंगे। तो एक इंटरप्रिटेशन भी जो है हम लोग को पता होना चाहिए कि इसको इंटरप्रेट कैसे करना है। इंटरप्रेट मतलब उसका लॉजिकली उसका अर्थ वहां पे क्या होगा। तो श्रुति जो है वो इलॉजिकल स्टेटमेंट नहीं दे सकती है। तो इसलिए ये लिंग प्रमाण जो आप बता रहे हो, वो लिंग जो है वो इलॉजिकल स्टेटमेंट है। कौन सा, कि ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को दिया, पुत्र ने शौनक जी को दिया, तो ये सारे के सारे महाग्रस्त महा ये होंगे। तो वहां पे हम लोग को लॉजिकली या वाच्य लक्ष्यार्थ वहां पे क्या लेना है, कि उन्होंने कर्म किया, कर्म करके नित्य नैमित्तिक खूब कर्म किया, कर्म करके अंतःकरण शुद्धि लाई। अंतःकरण शुद्धता जब आई, when their mind intellect everything got purified, उसके बाद they got this knowledge, ये नॉलेज आया शुद्धता के बाद। सो सेल्फ प्यूरिफिकेशन के बाद में बाय व्हाट, सेल्फ प्यूरिफिकेशन किससे आया, नित्य नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म, उपासना कर्म, एंड देन दे गॉट दिस ज्ञान। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में आफ्टर दैट ही मे हैव कंटिन्यूड और डिसकंटिन्यूड नित्य नैमित्तिक कर्म। It depends on fully dependent on that ज्ञानी if he wants to continue आफ्टर ज्ञान also। ज्ञान के बाद भी कोई कोई कंटिन्यू करता है, कोई कोई नहीं करता है, वो उसकी फ्री विल है, उसकी स्वतंत्रता है ये कि उसको करना है या नहीं करना। ब्राह्मण महर्षि जी इडली बनाते थे, सांबर बनाते, बाकी सब लोग जो है ध्यान करते उस समय। तो डिपेंड करता है कि हमारी उस ज्ञानी की प्रवृत्ति किसमें है। पर इसका मतलब ये नहीं कि उसको ज्ञान नहीं, पहले से उसने करके रखा हुआ है, करके रख के अंतःकरण शुद्ध होने के बाद में उसने क्या किया है, उसका मन जो है पूरी तरह से शांत है उसका, और कुछ किसी भी कर्म करते समय भी वो लिप्त नहीं हो रहा है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। कौन सा चैप्टर, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म
समग्रम प्रविलीयते, या क्या आ जाता है, यज्ञ के द्वारा जो भी कर्म हो रहा है वो सारी की सारी चीजें कैसे कर रहा है, गत संग से मुक्त से, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, वो मुक्त की भांति कर रहा है। किसी से भी वो ज्ञानावस्थित चेतस है, उसका चेतस, उसका जो मन है वो पूरी तरह से ज्ञान में अवस्थित है, करते हुए भी नैव कुर्वन् न लिप्यते, कुर्वन् अपि न लिप्यते। ये वाला श्लोक जो है वो 4th चैप्टर का है, 5th में भी आया कितना सारा। हाँ, कैसा है? योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय, पूरा भरा हुआ है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति तारे। इंद्रियों में काम कर रही है, इसमें मेरा कुछ लेना देना ही नहीं। ठीक है, कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि, इंद्रियों से ही काम हो रहा है, वो वहां पे निर्लिप्त होके वो देख रहा है कि कैसे मेरी इंद्रियां काम कर रही हैं, दूसरे के सारे संसार में वर्तन हो रहा है, जहां पे चाहिए काम वहां पे काम हो रहा है। मुझे उससे मेरे अंदर कुछ चीज बढ़ना या घटना मेरे अंतःकरण में नहीं हो रहा है। उससे कोई चीज प्राप्त हो गई तो मैं बड़ा हो गया, कोई चीज मुझे प्राप्त नहीं हुई तो मैं छोटा हो गया, ये फीलिंग उसके अंदर नहीं आती। कैसे होता है ये? इसने बहुत उपासना किया है, बहुत नित्य नैमित्तिक कर्म इत्यादि करके उसने अपने अंतःकरण की शुद्धता कर ली, उसके बाद ये ज्ञान जो है उसको मिला हुआ है और उस ज्ञान में वो अवस्थित है, इसीलिए उसको कोई चिंता ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आता है, मैं देख लीजिए एक बार। तो बाधे, तो ये वाली लाइन आप क्लियर हो गई। यत्तु गृहस्थेषु ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृत्वादि लिंगम न तत्स्थित न्यायम बाधितुं उत्सहते। उन्होंने कि अगर ये लिंग जो प्रमाण है उससे अगर मैं बोलूं तो फिर आपका तो ये बाधित हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, विधि शतेन अपि, विधि शतेन मतलब, विधि मतलब होता है वेद, 100 भी वेद। देखिए इनका इतना ज्यादा भगवान भाष्यकार का वेद में निष्ठा है, फिर भी यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अगर वेद भी इस चीज को बोले, 100 स्टेटमेंट्स भी अगर शतेन 100 भी बोले तो भी क्या होगा? तमः प्रकाशयोः एकत्व संभव न शक्यते। उन्हें तमस और प्रकाश ये दोनों साथ में रह सकते हैं क्या? बताइए, पेज नंबर 5 लास्ट लाइन, पेज नंबर 5 लास्ट लाइन। तमह और प्रकाश एक साथ रह सकते हैं क्या? तमस मतलब अंधेरा, डार्कनेस, लाइट, ये दोनों एक साथ रहेंगे? 100 वाक्य भी, विधि वाक्य भी बोल दे, कौन? वेद भी बोल दे, 100 बार बोल दे, तो भी अपना लॉजिक लगाओ कि दोनों साथ में नहीं रह सकते। वैसे ही शक्यते कर्तुम किमुत लिंग केवलैरिति, फिर आपका जो थोड़ा सा आपने लिंग प्रमाण बोल दिया है उससे कैसे होगा? हाँ, किमुत न्याय इति एवं उक्त संबंध प्रयोजनाया। हाँ, जो मैंने प्रयोजन आपको उक्त संबंध पहले बोल दिया हुआ है, संबंध क्या है वहां पे? साध्य साधक, हमारे साध्य, वहां पे प्राप्य प्रापक नहीं है, कुछ प्राप्त नहीं करना है। अप्राप्त से प्राप्ति नहीं है, प्राप्त से प्राप्ति है। ऑलरेडी हमारा प्राप्त हो चुका है, हमारे पास में ही आ, उसको प्राप्त है। उपनिषदों अल्पाक्षर, बोले आपका अल्पाक्षर ही बहुत बड़ा हो गया है। अल्पाक्षरम ग्रंथ विवरणम आरभ्यते, इस अल्पाक्षर कमेंट्री को ग्रहण, ग्रंथ विवरणम मतलब कमेंट्री, अल्पाक्षर मतलब छोटा, जहाँ पे ज्यादा बहुत पूर्व पक्ष ये वो ये सब ज्यादा नहीं है। हम लोगों ने बाकी भी देखे है ना, अभी प्रश्नोपनिषद में कितना पूर्व पक्ष था, वो सब यहाँ पे ज्यादा नहीं। तो अल्पाक्षर आरभ्यते यह इमाम ब्रह्म विद्या उपयान्ति आत्मभावेन श्रद्धा भक्ति पुरस्सरा संतः, जो इसको इमाम ब्रह्म विद्या, जो इस ब्रह्म विद्या के उपयान्ति, उपयान्ति मतलब जो इस पे
विश्वास करके इसको अपना who want to attain this उपयाति इनको जाते हैं, whole heartedly जो कमिट होते हैं, आत्मभावेन श्रद्धा भक्ति, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, पुरस्सरा श्रद्धा भक्ति, भक्ति मतलब क्या कि आई एम फुल्ली कमिटेड, ये भक्ति है। मैं कमिटेड हूँ, मेरा जो नोशन है वो पक्का है, जो भी यहाँ पे श्रुति बोल रही है वो सही में बोल रही है, वैसा होगा। अभी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है पर होगा किसी न किसी। संतः तेषां गर्भ जन्म जरा रोग आदि अनर्थपूकम निशातयति, उसका क्या होता है, ये संसार का जो बीज है, गर्भ में जाना, जन्म होना, गर्भ जन्म, जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, अंगम गलितम पलितम मुंडम, ऐसा हो गया है, ऐसे ही पूरा दशनविहीनम दातम दंतम तुंडम, पूरा वैसे निकल रहा है, वेदांती बन गए, दांत नहीं है वेदांत। देखो, जन्म जरा रोग आदि अनर्थपूकम, रोग से ग्रसित ये जो हमको शरीर मिलता है, अनर्थपूकम जिसमें सारा का सारा अनर्थ ही अनर्थ भरा हुआ है, इससे क्या होता है, निशातयति खत्म कर देता है ये ज्ञान, फिर से हमको उस दुख में जाना नहीं पड़ेगा। परम ब्रह्म गमयति मतलब पर ब्रह्म के तरफ उसको लेके जाता है, अटेन्स दैट पर ब्रह्म। अविद्यादि संसार कारणम च अत्यंतम अवसादयति विनाशयति उपनिषद, अविद्या जो कारण है संसार का, उसको अत्यंतम, अत्यंतम मतलब अंदर से, रूट से, कभी कभी होता है ना पेड़ को ऊपर से काट देते हैं, फिर से वो जड़ है तो जड़ से नीचे से फिर से आ जाता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। अवसादयति मतलब डिस्ट्रॉयज, विनाशयति खत्म कर देता है उपनिषद। उपनि पूर्वस्य सद एवं अर्थ स्मरणा, इसको कैसे उपनिषद बना हुआ है, इसके लिए भी हम लोग को कल थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, तो हम कर देंगे। उप प्लस नी प्लस सद धातु, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।